नमस्ते सभी को। मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ और मैं मूलतः पाकी का रहने वाला हूँ। आज इस तेतराई के इस गौरीदह के प्रांगण में हमारे साथ आज एक विशेष मित्र कहें, गुरुजी कहें, वैद्य कहें, जो आज हम सभी के बीच में हैं। बहुत दिन से यहाँ इनका चल रहा है। आज इनसे हम लोग मिलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम गुरुजी, आपका इस तेतराई के इस गौरीदह में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर प्रभाकर जी, आपसे पहला सवाल कि आप मूलतः कहीं बाहर के रहने वाले, जैसे पंजाब के रहने वाले हैं। जब आप पलामू में आए, पांकी में आए, गौरीदह में आए, तो कैसा आपको ये वातावरण लगा, कैसा ये लोग लगा, कैसा ये जो आप देख रहे हैं जो खूबसूरत सा वादी है, पहाड़ है, जंगल, कैसा रहा? अगर हम बात करें आयुर्वेद को लेके, तो ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, आयुर्वेद की जो शुरुआत की थी वो हमारे शंकर जी ने ही की थी। उसके बाद उन्होंने माता पार्वती को सिखाया। ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आई है। तो जब मैं यहाँ आया और शंकर जी का मंदिर देखा कि हमारे कैंपस के अंदर शंकर जी का मंदिर है और ये मतलब प्राचीन शंकर जी के मंदिर से ही चला आ रहा है, तो इस चीज़ की बहुत खुशी हुई। बाकी जैसा एक आयुर्वेदिक आश्रम होना चाहिए, वो जो खासियत होनी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे है हमारे कैंपस के अंदर है। मतलब हमें कुछ भी बाहर से खोजने नहीं जाना पड़ता। जैसे गुरुजी अभी आपने बात की आयुर्वेद का, हम सब जानते हैं, जो भी सनातन परिवेश में लोग रहते हैं सबको पता है कि आयुर्वेद में आज क्या महत्व है। जो भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, सब लोग कहीं ना कहीं गाइडलाइंस कर रहे हैं कि आप जो भी आप आयुर्वेद की तरफ जाएं, जो भी लंबी लंबी बीमारियां हैं। लेकिन आप अभी कुछ दिन पहले देख रहे होंगे, कोई डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी हैं, जो आप बोल रहे थे कि गाय का दूध है हानिकारक है। आप उसको मतलब कैसे देखते हैं? नहीं, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी के कुछ बातों से तो मैं सहमत हूँ, पर इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो बताते हैं कि दूध नहीं पीना है। और ये मेरे ख्याल से तो एक षड्यंत्र ही है हमारे भारत के खिलाफ, हमारे भारतीयों के खिलाफ। क्योंकि आप सबको बता देना चाहता हूँ, गाय के बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। गाय एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सभी तरीके की बीमारी को ख़त्म करने की क्षमता है, सभी तरीके की बीमारी। और उससे हमें जो भी चीज़ मिलती है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। हमारे गरुड़ पुराण में, हमारे गीता में, शिव पुराण में भी इसके बारे में लिखा गया है कि आपके खाने में एक टाइम तो ज़रूर गाय के द्वारा कोई भी चीज़ होनी चाहिए। चाहे हम गौमूत्र ले लें, चाहे हम गोबर का यूज़ कर लें, बनाने में पहले गोबर का इस्तेमाल होता था, दूध ले लें, घी ले लें, दही ले लें, कुछ भी हमें गाय का प्रयोग करना ही था। पर जैसा विश्वरूप चौधरी जी को मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से वो दूध के बारे में बता रहे थे कि दूध अच्छा नहीं है, दूध अच्छा नहीं है, दूध अच्छा नहीं है। अभी कुछ समय पहले मैंने उनकी एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने खुल के बोला कि देसी गाय का दूध भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो आज आप सब जानते हो कि देसी गाय की संख्या घटती चली गई हमारे भारत में। आज से 20-40 साल पहले किसको शुगर थी हमारे इंडिया में? और किसी को पता ही नहीं थी कि इस नाम की कोई बीमारी भी है, जब लोग रेगुलर बेस पे दूध का इस्तेमाल किया करते थे। और आजकल लोग दूध का इस्तेमाल कम कर दिए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। हमने पढ़ा है प्रभु जी, ग्रंथों में लिखा, किसी भी बीमारी का आने का कारण है कमजोरी। वो कमजोरी चाहे शारीरिक तौर पे हो, चाहे मानसिक तौर पे हो। तो अगर आप दूध नहीं पियोगे, कैल्शियम बॉडी में नहीं जाएगा, विटामिन डी बॉडी में नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और ये मैं देखता हूँ एक षड्यंत्र के तौर पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े बड़े ब्रांड आके उतर रहे हैं, वो सीधा दूध पे अटैक कर रहे हैं। दूध पे अटैक का मतलब आप सब समझ रहे हैं प्रभु जी, दूध ही नहीं मना किया जा रहा है, वो जानवर को पालने के लिए मना किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप दूध नहीं लोगे जानवर से, तो आप लोगे क्या? आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं मानता हूँ आप एक बार कह सकते हैं कि दूध आपके लिए लाभदायक नहीं है, तो क्या गोबर की खाद भी लाभदायक नहीं है? इस चीज़ पे विश्वरूप चौधरी जी बात करना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप दूध नहीं लोगे जानवर से, तो आप जानवर ही नहीं रखोगे, और जानवर नहीं रखोगे तो उसका गोबर होगा नहीं और वो खेतों में जाएगा नहीं, तो हमें सहारा किसका लेना पड़ेगा? खाद का। और वो आपने देखा होगा, उन्होंने वीआईपी डाइट के बारे में बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि फलों का इस्तेमाल करो और आप ठीक हो जाओगे। खाने से ज़्यादा वो फलों पे फोकस करते हैं, पर उन्होंने 1% भी इस बात पे बात नहीं किया कि फलों में कितना ज़्यादा केमिकल आ रहा है। मार्केट में जितने फल आ रहे हैं, क्या वो केमिकल फ्री हैं? तो शायद वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो वो फल तो जा रहा है, वो अपना काम करेगा, बट उसके साथ जो केमिकल जा रहे हैं वो भी हमको नुकसान करेंगे। आप उनकी वीडियो देखोगे ना, तो उसके नीचे 50 कमेंट ऐसे आए होंगे कि मैं 1 साल से ले रहा हूँ, 1.5 साल से ले रहा हूँ वीआईपी डाइट, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। उसका रीज़न ये है कि फल तो अपना काम करते ही करते हैं जिस लेवल पे करना है, पर केमिकल उससे हाई लेवल पे काम करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप सब दूध का इस्तेमाल कीजिए, देसी गाय का कभी ना छोड़िए। देसी गाय की महिमा के बारे में अगर हम कभी बात करेंगे,
उसके एक-एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो हमारी साइंस उससे बहुत परे है, उस चीज़ को नहीं पा सकती। सीधा एक अंतिम सवाल डॉक्टर प्रभाकर जी, जी, आपने चर्चा की गाय की, जी, ठीक है? ऐसा माना गया है, जो पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, कहा जाता है कि गाय में 32 करोड़ देवी देवी देवता का देवताओं वास का होता वास है। है। जी, सीधा प्रश्न, गाय या गौ माता? गौ माता, आपकी नज़र में क्या? गौ माता, गौ माता। हाँ। क्योंकि ऐसा बहुत लोगों को अब देखा गया, माना गया कि इसको एक पॉलिटिकल टर्म भी बना दिया गया। आप दूसरे जगहों पे बात करें, तो आप इसको गाय, आप जो बोल रहे हैं गौ माता, आप इनको मतलब कैसा देखते हैं? प्रभु जी हम बात करें गौ माता ही हैं वो। गाय अगर हम एक जानवर के रूप में पशुपालन के रूप में देखते हैं तो हम गाय कह सकते हैं उसको, पर वो माता के रूप में ही, क्योंकि जो हमको दूध पिला रही है वो हमारे माता के ही रूप में है, क्योंकि जिनका हम पहला दूध पीते हैं वो हमारी माता होती है। तो कई आज तो मदर फीडिंग हो ही नहीं पा रही है, माताओं के दूध ही नहीं बन रहा है, तो गाय के दूध पे ही टिके हैं, तो हम तो उनको गौ माता ही कहेंगे। और गोबर जो आजकल कहते हैं, वो जो गोबर था वो गौवर था, कि गाय के द्वारा जो वर प्रदान किया जाता था वो गौवर था, उसको बदलते बदलते गोबर कह दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और गौ का नाम गौ क्यों पड़ा, क्योंकि सूरज से कुछ किरणें आती हैं जो इंसान ऑब्जर्व नहीं कर पाता, उसे सिर्फ और सिर्फ देसी गाय ही ऑब्जर्व कर पाती है। और वो जिससे ऑब्जर्व करती है वो एक तरीके की हड्डी होती है, उस हड्डी का नाम गौ है, और गौ किरण को ऑब्जर्व करती है, जिसके कारण उसका नाम गौ पड़ा था। साथियों, अभी हम लोग बात करते डॉक्टर प्रभाकर जी से, जो हमने खुल के बात की है गौ माता को लेकर, गाय को लेकर। मेरा भी ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि मैं डॉक्टर साहब, मैं जब भी मतलब दूध ना पीता हूँ रात में, मुझे ऐसा मतलब देखा गया, मुझे जो एक होता है निंद्रा, जी, जी। वो बिल्कुल नहीं आती। मतलब जब तक मैं दूध पी ना लूँ, उसके बाद ही एक निंद्रा आती है। तो ये क्या एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, किसी के पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहिए, बट आप देखोगे राजू दीक्षित जी का आप सबने नाम सुना होगा। राजू दीक्षित जी गाय के दूध के बारे में बहुत खुल के बात करते थे। और एक, अगर आप अभी जो डॉक्टरों की बात कर रहे हो, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी हैं, एक दो और डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर हैं जिन्होंने साइलेंट किलर लिखा है, मिल्क को साइलेंट किलर बताया है उनका। आप इन सब का फेस देखिए और डॉक्टर राजू दीक्षित का फेस देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके चेहरे के तेज से पता लग जाएगा कि दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। आप दोनों का फेस मिला लीजिए, जिसका आपको अच्छा लगे आप उसकी बात मान लीजिए। हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर जी जुड़े हुए, तो हमने खुलकर बात की गौ माता को लेकर, दूध को लेकर, आयुर्वेद को लेकर। तो आप सभी का पुनः इस इंटरव्यू में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कोई आप डॉक्टर साहब कोई अंतिम एक संदेश देना चाहते हैं इस प्राकृतिक वेदना में बैठे हुए हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ के जनमानस को कुछ संदेश देना चाहें 2 लाइनों का? संदेश यही है कि गाय हमारी जो रोड पे घूम रही हैं उनको आप सब सुरक्षित कीजिए, उनकी हर चीज़ का प्रयोग कीजिए, समाज कल्याण के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम कभी बैठेंगे, बताएंगे कि गाय का प्रयोग कैसा है और कैसे हमारे समाज को तोड़ने वालों ने गाय को हमसे दूर करना स्टार्ट किया और हमको तोड़ते चले गए। तो आप सब खुल के, बेफिक्र होके, दिल खोल के दूध पीजिए, उसका कोई भी नुकसान नहीं होता, और गाय को अपने घर में रखिए ज़रूर। ज़रूर। आप सभी जुड़े थे हम लोगों के साथ, डॉक्टर प्रभाकर सर जी हमारे साथ में थे, हम लोग खुलकर बात किए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।